गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आज की ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास में वेलकम है। जैसा कि आप जानते हो कि हमने कल से नया टॉपिक शुरू किया था, परसों से रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशंस और फंक्शंस को पहले जानने से पहले मैंने आपको बताया था कि वी मस्ट नो व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। फिर ऑर्डर्ड पेयर के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद सेकंड वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि the Cartesian product of two non-empty sets A and B is the set of all those ordered pairs of the type A comma B such that A belongs to the set A and element B belongs to set B, and symbolically it is noted by A cross B, and A cross B is a set of ordered pairs XY such that X belongs to set, or symbolically A cross B belongs to the ordered pairs is a set of ordered pairs AB such that A belongs to small a belongs to set A and small element second element small b belongs to set B। तो उन पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पे एक एक्सरसाइज भी की थी। तो आज हम पहुंचे हैं रिलेशन पे। तो चलिए, जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज़ रिलेशन? बच्चों, in our daily life what we see, we come across many relations such as husband wife, mother father, brother sister, father son. So basically a relation is a link between two objects. So हम डेली लाइफ में देखते हैं हमारी बहुत सी रिलेशंस हैं, जैसे माँ बाप की, भाई बहन की, मियाँ बीबी की। तो ये बेसिकली ये रिलेशन क्या है? ये एक लिंक है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ऑब्जेक्ट्स कैन बी एनीथिंग, बट मैथमेटिकली ये जो रिलेशन है इसको हम अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। वो क्या है? ए रिलेशन आर, मैथमेटिकली ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सो ये कह रहा है जो रिलेशन आर होती है, मान लो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इनके एलिमेंट्स के बीच में, इनके बीच में जो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट मीन्स इनमें एलिमेंट्स हैं, खाली सेट नहीं है। सो इन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में जो लिंक है, जो रिलेशन है, वो बेसिकली वो एक सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। सो रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए subset of Cartesian product A cross B. Symbolically, R relation R is a set of XY elements, ordered pairs such that as XY ordered pairs belonging to A cross B such that X belongs to set A and Y belongs to set B. चलिए, फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि जो रिलेशन होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। यही हमारी मैथमेटिकल डेफिनेशन है। तो चलिए, फॉर एग्जांपल, एक सेट है हमारा 1 2 3, दूसरा सेट है B 4 5 6, और हम एक रिलेशन लेते हैं जिसमें ऑर्डर पेयर्स हैं। ये लिंक बिटवीन एलिमेंट्स है 1 का 4 से एक ऑर्डर पेयर, 2 5 दूसरा लिंक है, 3 6 तीसरा लिंक है। और ये जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं ये सब किसके हैं? रिलेशन के एलिमेंट्स हैं। अब हम देखें जो A और B था, हमारे पास टू सेट्स, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? चलिए, 1 पहले 4 से, फिर 1 5 1 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट से लिंक होता है। 1 4 रिलेशन में तो 1 4 2 5 3 6 था, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी अगर निकालना हो तो सभी एलिमेंट्स का लिंक 1 4, फिर 1 5 1 6, फिर 2 4 2 5 2 6, फिर 3 5 3 4 3 5 3 6। तो आप देखते हैं तो ए क्रॉस बी में सभी 9 एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 3 हैं ए के और 3 हैं बी के। 3 × 3 9। तो कितने पेयर्स बने? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप देख रहे हो कि रिलेशन के तीनों एलिमेंट्स 1 4 2 5 और 3 6, ये 1 4 2 5 और 3 6, ये तीनों एलिमेंट्स आर के ए क्रॉस बी में हैं। तो जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में होते हैं तो वो सेट दूसरे सेट का क्या होता है? सबसेट। और जो बड़ा सेट होता है वो उसका यूनिवर्सल सेट या सुपर सेट होता है।
तो ए क्रॉस बी के अंदर किसके सारे एलिमेंट्स हैं, आर के, तो इट मीन्स आर एक छोटा सेट है और आर के सभी एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं। क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन आर प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो क्योंकि आर के सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में प्रेजेंट हैं, इट मीन्स आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। सो दिस शोज दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो वी हैव प्रूव दैट relation R is a from a set A to a set B is a subset of Cartesian product A cross B। तो ये हमने प्रूव भी किया है। अब ये जो रिलेशन होती है इसकी डोमेन और रेंज होती है। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या है? डोमेन द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन R इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ R। सो आपने देखा है कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एक ऑर्डर पेयर है 1 4 2 5 3 6। तो पहले जो एलिमेंट्स हैं, तो पहला एलिमेंट कौन है रिलेशन का? 1। दूसरे जुड़ का पहला कौन सा है? 2। तीसरे जुड़ का पहला कौन सा? 3। तो पहले एलिमेंट्स का जो सेट बनता है उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या है? 1 2 3। और आप देख रहे हो ये 1 2 3 किस में है? सेट ए में। तो ये सेट ए के बराबर है। जो फर्स्ट एलिमेंट्स, सो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ आर। For example, in a relation R given by R is equal to 1 4 2 5 3 6, फर्स्ट एलिमेंट्स कौन से हैं रिलेशन के? ऑर्डर पेयर्स के 1 2 3। इस पेयर का पहला एलिमेंट 1 है, इसका 2 है और इस पेयर का 3 है। तो ये जो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स होता है इसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ R। चलिए, तो देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, ये सेट ए में है, तो ये सेट ए के बराबर है। इसी तरह रेंज ऑफ R क्या है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन R इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ R। और रिलेशन R में जो सेट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स, तो ऑर्डर पेयर 1 4 2 5 3 6, सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं? इस ऑर्डर पेयर का 4 है सेकंड एलिमेंट, इसका 5 है और इसका सेकंड एलिमेंट 6 है। सो 4 5 6 जो है इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ R। और ये 4 5 6 के में है सेट बी में। तो सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम रेंज कहते हैं और जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं। सो व्हाट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ए द रिलेशन? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड एज डोमेन ऑफ आर, एंड द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द रिलेशन आर इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ आर। सो ये थी हमारी रिलेशन, उसकी डोमेन और उसकी रेंज। कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, इस पर हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।